का दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लगा रहे हैं आयस अकबाल बुक और आयस अकबाल बुक के अंतर्गत आज हम आयु के अंतर्गत आज हम अपना पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसको हम आपको शानदार शॉर्ट मेथड के द्वारा पढ़ाने वाले हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन के अनुसार एक हमारे पास यहाँ पर ए है और एक हमारे पास यहाँ पर बी है। अब वर्तमान प्रेजेंट में इनकी आयु का अनुपात 4:5 दिया गया है। प्रेजेंट में इनकी आयु का अनुपात 4:5 यहाँ पर दिया गया है। अब 5 वर्ष के बाद, यानी कि यह वर्तमान से 5 साल आगे की बात कर रहा है, तो यह प्रेजेंट से वर्तमान से 5 साल बाद यानी 5 ईयर के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो एक ही वर्तमान हमें आयु निकाल ली। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंस, अंतर हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा। अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 5 के बीच कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। इसी प्रकार 5 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। यानी कि हमारा डिफरेंस बराबर है। डिफरेंस बराबर है तो यह बहुत ही अच्छा है। अब तो हमें यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह पहले 5 थी और 5 से कितना हो गया 6। यह पहले 5 थी और कितना हो गया 6, यानी कितने यूनिट की यहाँ पर वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर 1 यूनिट की हमारी यहाँ पर वृद्धि हो गई। यह 1 यूनिट की वृद्धि कितने सालों में हुई, तो यहाँ पर 5 सालों में हमारी कितनी हो गई, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। यानी कि हमारा 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना है, 5 साल। 1 यूनिट बराबर हमारे यहाँ पर कितना है, 5 साल के बराबर है। यहाँ से हम ए और बी दोनों में से किसी की भी आयु आसानी से निकाल सकते हैं और दोनों की निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 5 है। तो यहाँ पर ए का तो 4 यूनिट है, तो 4 में हम 5 से गुणा कर देंगे। 1 यूनिट बराबर 5 है तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 4 से यहाँ पर हम 5 में गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ पर 20 साल निकल के आ जाएगी। यानी कि हमारे ए वाले भाई साहब की आयु कितनी आ गई है, 20 साल निकल के आ गई है। इसी प्रकार हम बी की भी आसानी से निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का मान 5 साल, तो हमारे 5 यूनिट का मान कितना आएगा, 5 से यहाँ पर हम 5 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 25 साल निकल के आ जाएगा। यानी कि ए वाले भाई साहब की उम्र हमारे 20 साल है और बी वाले भाई साहब की एज हमारी 25 साल निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर ए वाले भाई साहब की वर्तमान आयु हमारी 20 साल है, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि एक हमारे पास विशाल है और एक हमारे पास यहाँ पर शेखर दिया गया है। अब विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि प्रेजेंट की आयु का अनुपात 14:17 दिया गया है। कितना दिया गया है, 14:17 वर्ष दिया गया है। अब क्वेश्चन में बोला गया है 6 वर्ष के बाद यह अनुपात। अब 6 वर्ष के बाद यानी कि वर्तमान से 6 साल के आगे की बात चल रही है, तो वर्तमान से 6 साल इसको आगे कर देते हैं। यहाँ पर 6 साल बाद इनका नया अनुपात 17:20 यहाँ पर हो जाता है। अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर सबसे जरूरी क्या है कि इन दोनों के बीच अंतर बराबर होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर देखेंगे 14 और 17 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 3 का अंतर है। इसी प्रकार 17 और 20 के बीच में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर भी 3 का अंतर है। अब सही है, अंतर बराबर है। अब यहाँ पर यह पहले 17 था, वो 17 से 20 हो गया, यानी कि यहाँ पर कायदे से 3 यूनिट की वृद्धि हो गई है। यह 17 से 20 हो गया है, यानी कि यहाँ पर 3 यूनिट की वृद्धि हो गई है। यह 3 यूनिट की वृद्धि कितने सालों के कारण हुई है, तो यह 3 यूनिट की वृद्धि 6 सालों के कारण हुई है। तो 3 यूनिट बराबर हमारा 6 साल है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 3 से इसको काटेंगे हम, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान हमारा 2 आ जाएगा। 3 से 6 को काटेंगे 2 आएगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर हमारा 2 है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 1 यूनिट का मान हमारा यहाँ पर 2 है,
तो 17 यूनिट का मान, तो 17 में हम यहाँ पर 2 से गुना लगा देंगे तो यहाँ पर 17 दूनी 34, यानी कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 34 साल निकल के आ जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि सी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।